बुखारी ने आगे बाब कायम किया है, बाबू हज सिबियान, बच्चों के हज का बाब। और यहाँ बच्चों से मुराद याद रखें वो बच्चा जो ज़ी शऊर हो, जो मसाइल को या इबादात के मफ़हूम को समझ सकता हो, जिसका एक मायार जो है वो हम 7 साल की उम्र से लगाते हैं, कायम करते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 बरस का हो जाए तो उसको मार कर नमाज़ पढ़ाओ। इसका मतलब हुआ जब बच्चा 7 बरस का होकर आप कहेंगे बेटा नमाज़ पढ़ो, तो वो नमाज की नीयत करेगा। जब नीयत करेगा तो इसका मतलब है कि उस नीयत से उसकी इबादत है, उसकी नीयत का एतबार है। तभी तो नबी करीम फरमा रहे हैं बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। बस इसका मतलब ये हुआ कि 7 साल का बच्चा ऐसा है जो इबादत की नीयत करे, या किसी फ़ेल को, किसी अमल को इबादत के क़स्द इरादे से करे तो इबादत बनेगी। लेकिन इससे छोटा अगर बच्चा है 3 साल का, 4 साल का, वो अगर नीयत भी करता है उसकी नीयत का कोई एतबार नहीं होगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा वो नीयत का अहल नहीं कहलाता। इसीलिए जितने मुझे सुन रहे हैं मैं गुजारिश करता हूँ ज़रा सुकून और तवज्जो से सुनिएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने भी ये लिखा है कि बच्चा 7 बरस का हो और मस्जिद में आए, उसको आना देना चाहिए, क्योंकि वो ज़ी शऊर बच्चा है, वो इबादत के लिए आया है। अब अगर जमात शुरू होने से पहले एक से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं तो उनकी पीछे अलग सफ़ बननी चाहिए, आगे मर्द पीछे बच्चे। लेकिन अगर और बच्चे नहीं हैं, एक ही बच्चा है, तो ये सफ़ में किसी भी जगह खड़ा हो सकता है, अगली सफ़ में खड़ा हो सकता है, पीछे इमाम के पीछे मौज़िन साहब इक़ामत पढ़ रहे हैं उनके साथ खड़ा हो सकता है। अगरचे 7 साल का बच्चा बहुत छोटा सा बाद औक़ात लगता है, कद अगर छोटा सा रह गया और ज़्यादा अभी बढ़ा, तेज़ी से नहीं बढ़ा हो तो कद भी छोटा लगता है, बच्चा सा महसूस होता है। लेकिन अगर वो 7 साल का है तो आपके नबी उसको नीयत का अहल करार दे रहे हैं, और जब वो नीयत कर सकता है तो उसका फ़ेल इबादत होगा। और जब वो इबादत का अहल करार दे दिया गया तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसे नाअहल करार दें। अब इसकी अलामत क्या होती है नाअहल करार देने की, कि ये बड़े बूढ़े आएंगे, बड़ी मादरत के साथ कोई ज़्यादा उम्र वाले नाराज़ ना हो, बुज़ुर्गी इल्म से होती है, उम्र से नहीं होती। और अगर वो बच्चा बीच में खड़ा है सफ़ के अंदर और बच्चे नहीं हैं, वो ठीक है, उसने नीयत बांधी और नमाज़ शुरू हो गई, ये आकर उसके कंधे से पकड़ेंगे, उसको साइड में ले जाएंगे, साइड में करके खुद अल्लाह अकबर करके खड़े हो जाएंगे। या अगर साइड में जगह नहीं है, आएंगे उसको पकड़ेंगे, पीछे कर देंगे पिछले सफ़ में, खुद आगे खड़े हो जाएंगे। क्या साबित करना चाह रहे हैं आप ये साबित करना चाह रहे थे कि तुम इस सफ़ के बीच में खड़े होने के अहल नहीं थे, तुम्हारी इबादत नहीं है, लिहाजा बेटा आप क़त्अ सफ़ का सबब बन रहे हैं, इसलिए पीछे हट जाइए ताकि सफ़ मुकम्मल हो जाए। अगर आपका यही क़स्द इरादा है तो आप शदीद गुनाहगार हैं। वो 7 साल का बच्चा है, वो नीयत का अहल है, उसे आप कैसे पीछे कर सकते हैं? उससे क़त्अ सफ़ तो हो ही नहीं रही, उसकी इबादत तो इबादत है, उसकी नीयत ठीक है, वो आपके नबी उसकी नीयत को सही करार दे रहे हैं। तो अब ये जहालत जो है ना, ये हमें तबाह कर देती है। सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ियाँ होती हैं बुज़ुर्गों की, इल्म बिल्कुल नहीं सीखा होता, मस्जिद में आते हैं, लोग देखते हैं ये 25 साल से 30 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उनका अदब एहतराम भी करते हैं। वो ये समझते हैं, हर एक नहीं लेकिन बहुत से ऐसे हैं, मैं बहुत भुगतता रहा हूँ इनको, अपने छोटी उम्र में भी बहुत भुगता है, और वो ये समझते हैं कि शायद अब हम बुज़ुर्ग हो गए हैं और अब हम जो कहेंगे वो शरीयत होगी। ऐसी सूरत हाल भी मैंने देखी है। तो वो एक तो आके मस्जिद में दाखिल होंगे, सबसे पहले सलाम कर देंगे ज़ोर से, हालांकि जो नमाज के इंतज़ार में बैठे हैं उन्हें सलाम करना सख्त खिलाफ सुन्नत है। दूसरी बात यह है कि वो आएंगे, अगली सफ़ में अपना रुमाल रख के चले जाएंगे वज़ू करने के लिए, जगह पहले से रोक लेते हैं, हालांकि किसी को इख्तियार हासिल नहीं कि वो जगह रोक ले। अगर कोई शख्स आके ना उनको रुमाल हटा के पीछे रख दे और खड़ा होना चाहे तो बिल्कुल खड़ा हो सकता है, कोई जगह किसी के लिए मखसूस नहीं। अगर आप आके बैठ जाएँ तो आपको कोई उठा नहीं सकता, लेकिन ये नहीं है कि आप रुमाल रख के चले जाएं वज़ू करने और जगह आपकी हो गई, ऐसा नहीं होता है। फिर इसी तरीक़े से वो बच्चों को खामोश करवाने में मस्जिद में ज़्यादा शोर करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ओए खामोश हो जाओ तुम्हारी। और बाज़ तो इतने ख़तरनाक चाचा होते हैं कि वो उनको देख के बच्चे डर के भाग जाते हैं, क्योंकि वो बात बाद में करते हैं, हाथ पहले मारते हैं। तो वो फिर बच्चों को अदब नहीं सिखाते हैं, प्यार से नहीं समझाते हैं। उनका एक ही काम है, इनको भगाओ। अरे भाई बच्चे हैं, अगर बच्चा 7 साल का है, मैं तो ख़ुद ये अर्ज़ करता हूँ, हदीस में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद को पागलों, बच्चों और बुलंद आवाज़ों से बचाओ। इतना छोटा बच्चा जो पेशाब का ना बता सके उसे मस्जिद में लाना हराम।
اتنا بڑا بچہ جو پیشاب وغیرہ کا بتا سکے لیکن ادب سکھائیں نہ سیکھ سکے، اس کو لانا مکروہ تحریمی پھر بھی گناہ ہے، ہم بھی اس بات کے قائل ہیں بالکل۔ لیکن جو بچے 7 سال کے ہیں، جو بچے 8 سال کے ہیں، اگر وہ مسجد میں آ رہے ہیں، اگر ان سے کوئی ایک ہنسی وغیرہ وہ کر لی کچھ ہے، تو بچے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو بلائیں، پیار سے بٹھائیں، بیٹا یہ جگہ ہنسنے کی نہیں ہوتی ہے، یہ جگہ ان غلط کاموں کی نہیں ہوتی، بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے، بیت اللہ کہلاتا ہے، بالکل ادب احترام سے بیٹھو، بچے خوش ہوں گے، نمازی بنیں گے، انہیں نماز سکھائیں، انہیں آداب سکھائیں، نہیں یہ بھاگو یہاں سے تو بھگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اب یہ جو آخری بات میں نے عرض کی کہ بچہ کھڑا ہے صف میں، 7 سال کا ہے، نیت کا اہل ہے، اس سے پیچھے کھینچ لیتے ہیں، تھوڑا سا غور نہیں کرتے کہ آپ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اگر وہ جانتا کہ اس نے کتنا برا فعل کیا ہے تو جس قدم کو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا، اس کے اٹھانے سے اس بات کو زیادہ بہتر سمجھتا کہ 40 سال تک وہاں کھڑا رہے، یعنی اتنا انتظار کرتا پھر نکلتا۔ اس کا مطلب ہے نمازی کو ڈسٹرب کرنا، اس کی توجہ بانٹنا، اس کے سامنے سے نکل کر جو اس کے رب کا تعلق، اس کے درمیان مداخلت بیجا کا مرتکب ہونا، یہ مکروہ ہے، سخت مکروہ گناہ ہوگا۔ اب ایک 7 سال کا بچہ، اس نے تکبیر لگائی، آپ کے اندر خشوع و خضوع اس میں نہیں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، وہ نہیں کھڑا ہوا، کیا مطلب ہے؟ تو اب آئیں گے اس کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے، سامنے سے گزرنا سرکار نے منع کیا، آپ نے کندھے سے پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ ایسے بزرگ جو ہیں، جو مطلب ظاہری طور پہ بزرگ ہیں، وہ شدید گناہ گار ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے بزرگوں سے بھی، ناراض مت ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا، علم 40-45 سال نمازیں پڑھ لینے سے نہیں آ جاتا، علم داڑھی رکھ لینے سے نہیں آ جاتا، علم داڑھی کے سفید ہو جانے سے نہیں آتا، یہ سیکھنے سے آتا ہے، اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقبول بناتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کو بھی علم سیکھنا چاہیے، جو وہ کر رہے ہیں مسجدوں کے اندر آ کر، یا جو گھر میں بچوں اور چھوٹوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شرعی ہدایت لینا انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی میں نے دیکھا ہے، یہ بھی چلیں ضمن میں ذکر کر دوں، بعض نوجوان اسکول کے ہوتے ہیں، کالج کے، یونیورسٹی کے، پف نکالا ہوا ہے، بڑے بڑے بال ہیں،